माएँ देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, हम लोग अमूमन कहते होते हैं खुदा न खास्ता घर के अंदर या घर के बाहर कोई ऐसा वाकया पेश आए, फौरी तौर पर कानून के हाथ मजबूत करें। यकीन करें 15 नंबर पे कॉल करें, पुलिस भागती हुई आती है। वसीम साहब, बात पता है क्या है? बात ही है कि वो इंसान तो मैं कहता नहीं उसको, वो शैतान था, शैतान था, इंसान के रूप में एक शैतान था जिसने तौबा नौज़बिल्ला, हमने चले सुना है ज़्यादती केस, इस तरह के केस, लेकिन अपनी सगी बेटियों के साथ तौबा नौज़बिल्ला, ये एक बात भी बहरहाल वो अंजाम को पहुंचा। और इस पर मैं अप्रिशिएट करूंगा SHO फैक्ट्री एरिया अशफाक खान साहब को, हम अप्रिशिएट DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को, क्या बात है? SSP ऑपरेशन लाहौर को और SP कैंट अली रजा, इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। क्या नाम ले लिया आपने, क्या बात है, इतने नफीस आदमी SP कैंट बड़े हसास दिल हैं। बच्चियों के हवाले से अगर उनके साथ कोई गुफ्तगू करें ना, जब उनके पास बैठते हैं ना, अली रजा साहब के पास मुझे भी मौका मिला तो लगता है वो दीन की तबलीग शुरू करते हैं। तो एक ऐसे मैं इनको ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन सबको अप्रिशिएट करूंगा और वाकई इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। वसीम साहब, अब दूसरी तरफ यार क्या करें यार, एक तो ये दरिंदा फैक्ट्री का हो गया, अब दूसरा केस सुन लें। अब मिस्री शाह के एरिए में अब हैरान कुन बात है, खून ही सफेद हो गया यार, क्या हो गया यार? अब भाई भाई के गला काट रहा है, किधर जा रही है दुनिया? सारी जिंदगी सुनते आए हैं भाभी माँ होती हैं, वो देखे ना, वो भाभी को बुला के, छोटा देवर उसका, ठीक है, और उसके कपड़े फाड़ देता है, जेठ, और उसके बाप की जगह होता है ना जेठ। यार देखें, जब ये लोग रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो फिर ऐसे नासूर भी साथ ये क्या वाकया है? ये मिस्री शाह वाला वाकया? मिस्री शाह वाला वाकया ये है कि एक आयशा नाम की लड़की है, खूबसूरत जिंदगी गुजार रही है अपने घर में, आयशा उस्मान उसका नाम है। उसको बेचारी को नौकरी की जरूरत थी। उसके जेठ का उसको फोन आता है, FIR के मुताबिक बता रहा हूं, उसके जेठ का उसको फोन आता है कि भाभी, साथ ये भी कह रहा है कि भाभी कहाँ हैं आप, और उसको भाभी कह के पुकार रहा है। भाभियां तो माएँ होती हैं। भाभी कहती है जी मैं तो अम्मी की तरफ हूं। कहता भाभी जल्दी से मेरे घर आ जाएं, मैंने वो बंदा बुलाया हुआ है जिससे मैंने नौकरी की बात की थी, मैं आपको नौकरी पर लगवाने के लिए इंतज़ार में हूँ, आप आ जाएं। भाभी बेचारी निकलती है घर से और उस घर में पहुंचती है। यार देखे, जेठ तो खूनी रिश्ता है, एक समझ लें कि उसके भाई का, उसके मियाँ का बड़ा भाई है, उसके खामंद का बड़ा भाई है। उसके घर पहुंचती है, वो जनाब अंदर से कुंडी लगा के ना पूछा ना बताया, उसको हग कर लिया, उसके साथ छीना झपटी करना शुरू कर दी। वो हक्की बक्की रह गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी चादर सर से उतार दी। उसने अपनी माँ की चादर उतारी है, उसने अपनी माँ की कमीज, बेटी की है, जेठ था ना, बेटी की। मैं कहता हूं कि उसने चीखना चलाना शुरू किया, बाहर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। इस कदर उसके सर के ऊपर शैतान हावी था, उसने ये नहीं देखा कि मेरा इसके साथ रिश्ता क्या है। आखिरकार लड़की ने बचते बचाते, चीखते चलाते, नाखून मुंह पे खाकर, चपेड़े खाकर, थप्पड़ खाकर, गूंसे खाकर जख्मी हो गई। और किसी ने 15 पर पुलिस को कॉल की, पुलिस मौका पर पहुंची। उतनी देर में उसने अपने खामंद को भी फ़ोन कर दिया था, फटे कपड़ों में और ज़ख्मी हालत में। वहाँ से उसका खामंद भी आ गया और वहाँ से पुलिस भी चली गई और पुलिस ने जाके मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया, इस दरिंदे को भी गिरफ्तार हो गया। हाँ, इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको गर्मी वाली हवालात में रखा हुआ है। इसका हल ये था कि जिसने अपनी बेटी को, जिसने अपनी माँ को बरहना करके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, ऐसे दरिंदे को तो मैं कहता हूँ कि तय खाने में बंद करना चाहिए। अब उसका पता ही क्या है वसीम साहब, अब उसको चाहिए कि ऐसा केस बने उसके ऊपर कि 10 साल तक अंदर रहे और डेली जूते खाए, इसको समझ आ जाएगा क्या होता है, कैसे होता। इसमें क्या है, फिर आखिरकार ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, फिर जो खामंद होता है ना अपनी बीवी को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 2 ही काम हो सकते हैं, फिर यहाँ से कूच कर जाएं, कहीं और मकान ले लें, इनके मत्थे ना लगें, अगर यहीं पे रहना है तो फिर कोई बात नहीं, चलो एक दफ़ा इसको माफ़ी दो। उसको माफ़ी देने का मकसद ये है आप उसको दोबारा मौका दे रहे हैं। वो तो माफ़ी के काबिल नहीं था। नहीं, माफ़ी के काबिल नहीं है, उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी, उसकी ज़मानत होनी नहीं चाहिए। और जो उसका खामंद है वो बेचारा अपनी बीवी को चादरें लपेट कर बरहना हालत में अपने घर लेकर गया है। वहाँ जाके अब उस ख़ानदान के अंदर गमियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं।
जब वो जेठ साहब उसके बीवी किस- बच्चे कैसे आप सामने आएंगे तो क्या कैसे सामना रेपुटेशन होगी। थाने में एफआईआर भी हुई है, पर्चा भी हुआ है। वो बेगैरती मैं कहूँगा गली मोहल्ले खानदान में किस तरह से फिरता होगा जमानत करा के जब आएगा। लेकिन वसीम साहब ऐसे जो होते हैं ना जिनके अंदर भेड़िया होता है, उनको इस चीज़ से नहीं गरज होती क्या है क्या नहीं, उनका अपना मकसद होता है हराम खाना। मतलब ये कोई बात है करने वाली कि आप मतलब जितना भी हो मतलब पंजाबी के अंदर ना एक घर डैन भी छड़ जाती है। डोगर साहब पंजाबी की गल है कि ये लोग अपनी हवस के नशे च अन्ने हो गए ने। यकीन करो बाहर सड़कों ते हज़ार 500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ जिसम फरोश खवातीन फिर रही ने। अगर तुसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई शैतान हावी है, उधर मर जाओ जाके। ना अपनी बहन देखनी, ना अपनी बेटी देखनी, ना अपनी भाभी देखनी, ना अपनी कोई कज़न देखनी, उनके साथ ही ये गलत कारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। आप रात को लाहौर की सड़कों पे गाड़ियाँ लेके निकलें, आपको जगह जगह 3-3, 4-4, 5-5 खवातीन खड़ी हैं। कोई पौधों के अंदर छुपी हुई है, कोई दरख्त के पीछे छुपी हुई है, कोई किसी तरफ है। मैं उन इलाकों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खवातीन जो है वो आज ये आलम आ गया कि सड़कों के ऊपर नहरों के ऊपर अपना जिस्म फ़रोख्त करने के लिए 500-500, हज़ार में मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन ये लोग अभी भी शर्म नहीं करते। रिक्शे वाले तेरे पे लानत है कि तूने अपनी बेटियों के साथ इस तरह का किरदार अदा किया। तू सबसे बड़ा उसका मुहाफिज था। अगर उसका कोई कज़न या उसका कोई और कोई रिश्तेदार अगर उन बच्चियों की बाजू पकड़ के कहीं कहेगा ना मैं तुम्हें लेके चलूं, तो वो कहेगी जिसने मुझे पैदा किया उसने मेरे साथ ये किया, मैं तुम पे कैसे एतबार करूं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये कीमा करने के वसीम साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस यहाँ पे इंसान की शक्ल में बहुत सारे शैतान जो है वो फिर रहे हैं। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उनको ऐसी तरबियत करें कि इस तरह के भेड़ियों, इस तरह के जो शैतान हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सके, किस तरह से बचें। और वैसे वो रिक्शे वाला जो है वो तो मैं कहता हूँ कि उसका तो वो लेवल था, उसके टुकड़े कीमिया कर देना चाहिए था जितना। खैर वो उस पर उसका जो अंजाम हुआ उस पर DIG लाहौर ऑपरेशन फैसल कामरान, SSP लाहौर तसव्वुर इकबाल और SP कैंट अली रज़ा जो कि एक दीनदार आदमी है। यकीन करें SP कैंट को बात सुनाओ ना किसी बच्चियों की कि ये हुआ है, वो जेन्युइनली रोने लग जाते हैं। और SHO फैक्ट्री अशफाक खान, क्या बात है, उन सबको अप्रिशिएट करेंगे कि जिन्होंने इस तरह के दरिंदे को, इस तरह के भेड़ियों को जहन्नम वासिल किया और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया, ताकि दोबारा कुछ जुर्रत न कर सके कि इस तरह से अपने ही घर के अंदर मुहाफ़िज़ होने की बजाय जो है शैतान जो है बन जाएगा। ये एक बहुत सबक है और बड़ा तकलीफ दे सबक है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।